स्टूडेंट्स, ये है रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन में और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में। पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 प्रॉब्लम्स की थी, किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन की। तो पहले हम टाइप 2 प्रॉब्लम्स करेंगे 1 डायमेंशन की और उसके बाद आ जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस पर। तो जो अब हमारी प्रॉब्लम है वो है बॉडी ऑन अ बॉडी प्रॉब्लम। ये बहुत आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी। तो चलते हैं, कॉमन सेंस से भी हो जाती है। सपोज कीजिए ट्रक जा रहा है, सपोज कीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और एक इस पे आदमी चल रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ज्यादा तेज नहीं भगाते बेटा, गिर जाएगा। 10 और 0.5, राइट? 0.5 जो ये स्पीड दे रखी है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, और जो ये वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी एक चीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दूसरी चीज विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है। तो आप इसे कैसे करेंगे? आप समझ ही पा रहे हैं कि अगर ये आदमी सिंपल खड़ा भी हो जाए तो ग्राउंड वाले बोलेंगे ये तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है। अब ये खुद भी चलने लग गया 0.5 की स्पीड से, तो कैसा लगेगा हमें जाता हुआ? ये 10.5 की स्पीड से आगे जाता हुआ, हाँ कि ना? आप एस्केलेटर पे चढ़ रहे हो, एस्केलेटर ऊपर खुद ही जा रहा है, आप भी चढ़ने लग गए, तो स्पीड आपकी बढ़ गई ना। वैसा ही, पर इससे आप एक और तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो चेन रूल, जिसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चेन बनाएंगे हम यहाँ पर, मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर टी पर खत्म तो टी पर ही क्या करना है? शुरू। ओके, टी पर खत्म, टी पर शुरू, ये चेन बनी है। तो क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक? 0.5 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 10 आई कैप। तो आपको समझ में आ गया 10.5 आई कैप आंसर आ गया। समझ पा रहे हो ना? राइट। आप अपनी कॉमन सेंस से भी इन दोनों को ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। इस केस में मान लीजिए कि ट्रक ऐसे जा रहा है और मैन ऐसे जा रहा है, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा? 10 माइनस 0.5, 9.5। आप चाहें तो ऊपर वाला चेन रूल भी लगा सकते हैं, वही मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस 0.5 आए प्लस 10 आए, यानी 9.5 आए। इस आय का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ऐसा लगेगा कि जो ये आदमी है ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे चल रहा आगे, पर ग्राउंड वाले को लगेगा ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। समझे मेरी बात को? ओके, क्योंकि ये प्लस आई इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वाटर में भी हो सकती है। वाटर चल रहा है राइट साइड की तरफ, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, और ये शिप जा रही है, वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है, सपोज कीजिए 10 मीटर पर सेकंड। बच्चे, तो आप चाहे चेन रूल लगाएं या ऐसे समझ जाएं, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? ये जो वेक्टर फॉर्म है ना, ये आपको 2D में भी हेल्प करेगी। तो ये आपके पास आ गई 10i प्लस 2i 12i, और आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ओके ओके, तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे वाले क्वेश्चंस पर हम जाएंगे। ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। 54 ये किसके रिस्पेक्ट में स्पीड दे रखी होगी बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मान लीजिएगा मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन अगेंस्ट द मोशन। ये मंकी है, मान लो ये मंकी है, ठीक है, और ये किधर जा रहा है किस स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द मोशन ऑफ द ट्रेन। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी एज seen by a person on the ground? मान लीजिए बेटा यही डायरेक्शन आपके पास जो है नॉर्थ है, आप नॉर्थ को आई लिखना चाहें आई लिख दे, जी लिखना चाहें जी लिख दे, मान लो मैं इसको जे लिख देती हूँ, आई लिख देती हूँ, जो आपका मन करे आई लिख देते हैं। चलो,
तो मैं क्या कह सकती हूँ, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, हो रहा हो कि मैम ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन ये चीजें आपको 2D में फायदा देंगी, तो सिस्टमेटिक होके पढ़ना जरूरी है। तो ये आई हमारे पास -18 आई कैप प्लस 54 जी कैप, सॉरी आई कैप, यानी 36 किलोमीटर पर आवर आई कैप। ओके, 36 आ गए। आई कैप मैंने किसको लिया था, नॉर्थ को, तो आंसर एक बार तो नॉर्थ में आएगा, एक ही ऑप्शन ऐसी है। इसे आपको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना है, तो 36 इंटू 5/18, तो कितना आ गया ये 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। समझ गए? चलिए आगे, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। चलते हैं आगे। अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, जेट प्लेन है, इसी को जेट मान लें आज के लिए, किस स्पीड से जा रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस को जैसे आप चाह रहे हो, और इससे गैसेस निकल रही हैं, इससे गैसेस निकल रही हैं 1500 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, प्लेन के रिस्पेक्ट में, प्लेन के रिस्पेक्ट में नीचे 1500 की स्पीड से जा रही हैं। ओके, तो क्या लगेगी वेलोसिटी ग्राउंड वाले को, ग्राउंड पर खड़े किसी इंसान को, वो बोलेगा 1500 से नीचे आ रही हैं तो 500 से ऊपर भी तो जा रही हैं, तो नेट क्या बचा, 1500 माइनस 500 यानी 1000 किलोमीटर पर आवर इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। राइट, आप चाहें तो चेन रूल से भी कर सकते हैं, करके देखिएगा। ओके, आगे आते हैं। A train is moving towards east with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये ट्रेन है, ये इधर जा रही है, इस डायरेक्शन को मैंने ईस्ट मान लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। A person is running on the roof of train with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड against 3। शाबाश, क्या स्पीड आई, नेट स्पीड क्या हो गई मैन की, 20 माइनस 3 17, पर किस डायरेक्शन में, वेस्ट या ईस्ट, बताओ कैसे करेंगे, -3 आई कैप प्लस 20 आई कैप यानी 17 आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है, हमने इस डायरेक्शन को क्या ले रखा है, ईस्ट या फिर आई कैप, तो 17 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकते वेस्ट वाले, यही हो सकता है, तो डायरेक्शन में बच्चों गलती नहीं करने का। ओके, अच्छा, दिस इज द आंसर। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस, और इसके लिए फिर से टाइप 1 प्रॉब्लम्स एंड टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 1 प्रॉब्लम अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर इस पर आइएगा। चलते हैं, टाइप 1 प्रॉब्लम्स है जब हम दोनों बॉडीज या मोर देन 2 बॉडीज, जितने भी बॉडीज हो उनको एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ऑब्जर्व करें, यानी सबको ग्राउंड से, सबको एयर से, सबको वाटर से, लाइक दिस। अब ध्यान से सुनना, 2 cars A and B starts moving from same point with same speed 5 km per minute. Car A moves towards north, car B is moving towards east. Okay, what is the relative velocity of B with respect to A? तो बेटा जी, कार A जा रही है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर मिनट, राइट, किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, ये जा रही है नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ को मैंने ले लिया इधर, मतलब जे कैप, और ईस्ट यानी आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हुई, 5 किलोमीटर पर मिनट पर जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हुई, 5, कहाँ डायरेक्शन दे रखी है, ईस्ट यानी आई कैप। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यानी वीबीए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी 5i माइनस 5j। ओके, ये कौन सी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो आप इसका निकाल दोगे, √5² + 5² 5√2, पर डायरेक्शन कैसे निकालें,
मैंने आपको पहले बताया हुआ भी है और एक बार फिर से बता रही हूँ। देखो, अगर दो वेक्टर्स हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये 10 10 है तो 10√2 हो जाएगा, है ना। -2i + 2j तो क्या हो जाएगा 2√2। अब i मैंने किसको माना था बेटा, ईस्ट को, और j नॉर्थ को, तो ये वेक्टर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ये माना था मैंने -i वेस्ट और ये नॉर्थ, तो ये वेक्टर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। मेरी बात को समझे। हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 5i - j, i मतलब ईस्ट, -j मतलब साउथ, तो 5√2 साउथ ईस्ट। यू गॉट इट, समझ गए। अच्छा, अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करने वाले हैं। कैसे, मुझे वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालनी है ना, तो a को रेस्ट पर मान लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ a किधर थी बेटा, नॉर्थ, कितनी 5। वेलोसिटी ऑफ b किधर थी बेटा, ईस्ट, ये a ये b। वेलोसिटी ऑफ b किधर थी बेटा, ईस्ट। तो मैंने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है, इसलिए मैं a को मान लूंगी रेस्ट पर। a को किस पे मान लिया, रेस्ट पर। और a के पास जो कुछ भी है उसका उल्टा मैं किसको दे दूंगी, b को। a के पास क्या है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, उल्टा दे दिया किसको, b को। b की खुद की वेलोसिटी क्या थी बेटा, 5 ही थी ईस्ट की तरफ। तो विद रिस्पेक्ट टू b, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू a, b के पास एक ये वेलोसिटी है, एक ये वेलोसिटी है। कब, अगर मैंने a को क्या मान लिया, रेस्ट पर। क्या किया है, a के पास जो भी वेलोसिटी थी अपोजिट करके मैंने b को दे दी। तो बेटा 5 और 5 का रिजल्टेंट ये देखो खुद ही बन गया, यहाँ 5√2 परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन भी खुद ही दिखा दी इसने। कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये साउथ ईस्ट। तो बताइएगा आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। मुझे ये वाला लगता है पर्सनली बताऊं तो। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 5√2 किलोमीटर पर मिनट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। अगला क्वेश्चन ऐसा ऐसा ही है कुछ, डायरेक्शन को फिर से यूज करेंगे। बर्ड इज फ्लाइंग द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ, एंड ट्रेन इज मूविंग इन वेस्ट। आपको बताना है पैसेंजर जो ट्रेन में है उसे बर्ड की स्पीड कैसी लग रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, हमें ये निकालना है। तो अगर मुझे रेस्ट पर मानना होगा तो किसको रेस्ट पर मानना पड़ेगा, ट्रेन को। तो लो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टुवर्ड्स नॉर्थ कितनी 40, डायरेक्शंस मैंने देखो दिखा रखी है वहां पर, और ट्रेन की स्पीड क्या है 40 वेस्ट। ये बर्ड ये ट्रेन, मुझे स्पीड किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन को मुझे रेस्ट पर मानना पड़ेगा, ट्रेन को मैंने रेस्ट पर ले लिया, और ट्रेन के पास जो कुछ भी है उसका उल्टा किसको दे दिया, बर्ड को। तो ये बर्ड के पास एक वेलोसिटी ये हो गई और एक वेलोसिटी ये हो गई, दोनों कंपोनेंट इक्वल। तो वेलोसिटी कितनी आएगी आपको मालूम हो गया, कितनी 40√2। और बेटा डायरेक्शन क्या आई है, ये वाली नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या आएगा 40√2 नॉर्थ ईस्ट। कोई जीके का चक्कर ही नहीं पड़ा हमारे पास, बहुत आसानी से हमने निकाल ली 40√2 नॉर्थ ईस्ट, राइट। आ जाए, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। R1 और R2 दो पार्टिकल्स 1 और 2 के पोजीशन वेक्टर है, और मुझे वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव स्पीड निकालनी है। मतलब पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे उसका फिर मैग्नीट्यूड। तो v1 कैसे निकालेंगे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ R1 कितना आया 3i कैप, या मेरे ख्याल से j कैप होना चाहिए, प्लस 80j कैप। ओके, गलती से भी पहले इसका मैग्नीट्यूड मत निकाल देना, यही गलती बच्चे करते हैं। v2 आएगा dr2/dt, कितना आ गया बच्चे ये 80i कैप
प्लस यहाँ पे आई कैप होना चाहिए प्लस 3j कैप। ऐसा क्या है? अब कह रहा है हमें बात करनी है t इक्वल टू 1। तो जब t1 है दोनों ही केसेस में, तो ये आ गया आपके पास 3i कैप प्लस 8j कैप और ये आ गया आपके पास 8i कैप प्लस 3j कैप। अब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी चाहे v1 माइनस v2 निकाल दो, चाहे v2 माइनस v1, आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैंने v1 माइनस v2 वेक्टर निकाला, ठीक है, क्योंकि मुझे तो स्पीड चाहिए। तो ये कितनी आ गई आपके पास -5y प्लस 5j। और इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड बच्चों? यस, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी आंसर आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ आए? क्या करते हैं बच्चे गलती? पहले ये निकालते हैं फिर ये निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर आपने ऐसा किया होता तो ये भी 11 आता और ये भी 11 आता, और रिलेटिव निकालते तो माइनस करके 0 आ जाता। थैंक गॉड 0 ऑप्शन नहीं है। आ जाए। ओके, तो 5√2 आंसर हमारे पास आ गया। ये बिल्कुल सिंपल है। एक बोट है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आपके पास रिवर की वेलोसिटी भी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मुझे निकालनी है बोट की विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वी बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? वी बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों को जस्ट माइनस करना है, बोट माइनस वाटर, यही है ना हमारे पास? यस। तो ये आपके पास आ जाएगा 6i प्लस 8j। ऐसी कोई ऑप्शन है 6i प्लस 8j। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? 6i प्लस 8j। चले, ओके। अब हमारे पास आ रही है रेन मैन प्रॉब्लम। बड़ी खूबसूरत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या बारिश? देखते हैं। एक आदमी जो बारिश में चल रहा है और बारिश सीधे सीधे आ रही है, उसे बारिश सीधे नहीं लगती बल्कि आगे से आते हुए लगती है। अगर आप भाग रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, बारिश बिल्कुल सीधे आ रही है, तो आपके आगे के कपड़े ज्यादा गीले होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं, ओके, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अगर ध्यान से देखिए, मैंने बताया है आपको कि जैसे मैं इस आदमी के रिस्पेक्ट में रेन को निकालती हूँ, रेन ऐसे आ रही थी, आदमी ऐसे चल रहा था, अगर मैंने मैन को रेस्ट पर मान लिया तो रेन ऐसे आते नजर आएंगे। कैसे? चेक करें। ये मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, मुझे विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, तो मैन को रेस्ट पर मान लिया। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी। मैन को रेस्ट पे जैसे ही माना, इसको रेस्ट पे माना, तो इसकी जो भी वेलोसिटी है उसका उल्टा किसको दे दिया? रेन को। तो नेट वेलोसिटी कुछ इस तरफ है। आई ना? समझ पा रहे हो कितनी ब्यूटीफुल है? आओ इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। A man is walking on road with velocity of 3 km/h, और तभी की तभी बारिश आ गई 10 km/h की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड। बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी मैन को क्या मानना है मुझे? रेस्ट पर। ये मैंने डायग्राम बना रखा है। किस स्पीड से जा रहा है मैन? 3 की स्पीड से, और रेन की स्पीड से नीचे आ रही है बेटा 10 की स्पीड से। मैंने मैन को क्या मान लिया? रेस्ट पर। तो मैन के पास जो कुछ भी है उसका उल्टा किसको दे देना है? रेन को। तो नेट स्पीड कितनी आ गई? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब अगर मैन अपने आप को बचाना चाहता है तो अम्ब्रेला उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। और क्या है कि VRM इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, कितनी आएगी? 3² प्लस 10², यानी 109
क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। देखिए 109 अंडर रूट, कितना सिंपल था। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। रेन इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स साउथ। साउथ की तरफ बारिश आ रही है और कितना एंगल बना रही है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। ओके, और एक साइक्लिस्ट भी जा रहा है, उसकी वेलोसिटी की what should be magnitude and direction of velocity of cyclist holding his umbrella exactly vertical। मतलब जो साइकिल वाला है वो चल रहा है, बारिश टेढ़ी आ रही है लेकिन वो अपनी अम्ब्रेला सीधे करके खड़ा है और चल रहा है, सीधे करके चल रहा है और उसे बारिश गीला भी नहीं कर रही, आ रही है टेढ़ी और साइक्लिस्ट को कैसी फील हो रही है, सीधी, वर्टिकल। ओके, लो मैंने इसके लिए डायग्राम थोड़ा सा तैयार कर रखा है। ओके, मैंने इस डायरेक्शन को साउथ मान लिया, साउथ। ओके, और बारिश आ रही है ऐसे, ऐसे मान लिया, इस तरह से बारिश आ रही है। कितने एंगल पर आ रही है, 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये कह रहा है 30 डिग्री पर आ रही है टुवर्ड्स साउथ। ओके, इसकी स्पीड है 4, तो इधर क्या हो गया बेटा, 4 sin 30, 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर क्या हो गई 4 cos 30। और मान लीजिए मैन चल रहा है किसी भी स्पीड v से। अब मुझे मैन को तो रेस्ट पे लेना है क्योंकि मैन को बारिश कैसी लग रही है, वर्टिकल, जबकि बारिश का 2 कंपोनेंट इधर है और 4 cos 30 इधर है। 4 cos 30 मतलब 2√3 नीचे है, पर मैन को तो 2 फील ही नहीं हो रहा, मैन को तो केवल 2√3 फील हो रहा है। इसका मतलब ये 2 और ये 2√3 और मैन की वेलोसिटी का उल्टा करके इधर दे दिया, पर मैन को जो वेलोसिटी फील हो रही है सिर्फ कौन सी फील हो रही है, ये वाली, ये तो फील ही नहीं हो रहा, यानी ये तो गायब ही हो गया। यानी इन दोनों का सम यानी v या 2 माइनस v ले लें इज इक्वल टू कितना है, 0, या कह सकते हो डायरेक्टली v इज इक्वल टू 2, क्योंकि बारिश वर्टिकल फील हो रही है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए कैंसिल, खत्म बात। समझ आ गई मेरी बात। तो बारिश कैसे लग रही है, हमें उसको 2√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकल आते हुए नजर आ रही है। कब, अगर रूट स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, किस डायरेक्शन में बच्चे, साउथ, साउथ में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछा होता कि मैन को किस स्पीड से रेन आती हुई लग रही है तो आप सीधे बोल देते 2√3। ठीक है, और मैन को किस डायरेक्शन में जाना है ये पूछा है, ये तो आप बता ही दोगे साउथ डायरेक्शन में जाना है, किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। राइट, कुछ फिर से ही वैसा क्वेश्चन आ गया, एक मैन है, रोड पे चल रहा है, उसकी स्पीड बॉय है, अब की बार मैन की जगह बॉय कर दिया, लो बॉय कर दो, उसकी स्पीड कितनी है v, और बारिश गिर रही है नीचे ऐसे, किस स्पीड से u। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहता है कि जो वाटर इज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड विद स्पीड u, और उसके हाथ में एक पाइप है, आदमी के हाथ में एक पाइप है, किस स्पीड से नीचे आ रही है बारिश, चमचम हमारी u स्पीड से। ओके, तो मैन ने पाइप को कुछ ऐसे पकड़ा है और भाग रहा है पाइप के साथ कि बारिश बिल्कुल इसके मुंह से ऐसे जा रही है, बिल्कुल सीधे सीधे सीधे, इसकी साइड्स को गीला नहीं कर रही। तो बच्चे जैसे ही मैन को आप रेस्ट पर मानते हो तो मैन की अपोजिट वेलोसिटी बारिश को दे देते हो। ओके, ये कितना था आपके पास u। ओके, आपसे क्या पूछा, एट व्हाट एंगल टू वर्टिकल, व्हाट एंगल टू वर्टिकल, थीटा, थीटा। उसे पकड़ना चाहिए अम्ब्रेला को, ठीक है, अम्ब्रेला नहीं है किसको, ट्यूब को, ताकि बारिश उसे टच ना करे इसकी साइड्स को। तो वो एंगल कैसे निकल गया, ये v ये u,
तो tan थीटा किसके बराबर आ गया? V/U। हाँ, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है, हर टेक्निक भूल जाओगे अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं है आपको। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स इन 2D, वो है बॉडी ऑन अ बॉडी प्रॉब्लम। चलिए शाबाश। क्वेश्चन है, अ रिवर इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। रिवर कैसे फ्लो कर रही है? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो स्विमर है वो परपेंडिकुलर टू रिवर करंट जाता है किस स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर। और पूछा है रिजल्टेंट वेलोसिटी बताइए। अच्छा, क्वेश्चन को लिखते हैं। रिवर की वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर। बच्चे ये क्या दी है? वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिवर में क्या फ्लो कर रहा है? वाटर। ओके। और एक स्विमर है जो परपेंडिकुलर टू रिवर करंट जाता है किस स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखा है ना इन्होंने, कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब मैन वाटर पर है, वाटर ग्राउंड पर है। पिछली बार हमने की थी ना बोट वाली प्रॉब्लम्स, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो हम सिंपली ऐड कर देते थे। लेकिन अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिंपली ऐड तो नहीं करेंगे। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पी और क्यू अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। होता है ना बच्चा? तो सेम वही करना है अपने को। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की तरह हम कर सकते हैं, तो आंसर आएगा रूट 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। समझ में आई? और अगर आप चेन रूल लेकर के करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपके पास आया 9, इस डायरेक्शन को मैंने जे कैप ले लिया बेटा, प्लस 6 आई कैप। तो मैग्नीट्यूड फिर से कितना आ जाएगा आपके पास? चाहे आप सिंपली कर देते रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या पूरे तरीके से आपने किया, ये आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 36। शाबाश, क्या आंसर आते हैं? सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिया ना? आंसर आता है रूट 117 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन? चलो देखते हैं क्या आंसर आया। लकी अस, हमारा आंसर मैच कर गया। और कभी कभी रॉन्ग ऑप्शन से मैच कर जाता है ना जब आंसर, तो बेटा वो बहुत जानलेवा होता है। आ जाओ। बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर, बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद परपेंडिकुलर टू रिवर करंट। बोट को भेजा परपेंडिकुलर टू रिवर करंट रिलेटिव टू वाटर एट स्पीड 8। लो भाई, 8 की स्पीड से भेज दिया। और ग्राउंड से देखने पर ये वाटर बह रहा होगा मान लीजिए 20 स्पीड से। ग्राउंड से देखने पर ये कितनी नजर आ रही है स्पीड? 10। तो क्या बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये 8 है, ये v है। तो अब क्या करोगे? सिंपली 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर इज 36। तो v कितना आ जाएगा? 6। इजंट इट? तो आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं ताकि हम रिलेटिव वेलोसिटी को जरा समझे, बॉडी ऑन बॉडी प्रॉब्लम्स को समझे। 6 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं। रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, मैं ना ईस्ट वेस्ट ऐसे नहीं जाती। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो मैं इसको वेस्ट ले लूं, क्या ही चला जा रहा है? ले सकती हूँ कि नहीं? आप ईस्ट इधर लेना चाहे वेस्ट इधर लेना चाहे आपकी मर्जी। मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ द रिवर capable of swimming at 10 meter per minute in still water wants to cross the river in shortest time। ईस्ट वेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बना, यहाँ पे कोई यूज ही नहीं होने वाला। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जब भी
किसी को रिवर क्रॉस करनी होती है, साउथ बैंक पे कोई इंसान है, इसको भूल जाओ किधर था, जरूरत ही नहीं पड़ रही। जब भी शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो उसे कैसे जाना होता है, अपने स्ट्रोक्स कैसे डालने होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू रिवर करंट। वो साउथ पर है तो उसे अपने स्ट्रोक्स किस तरफ लगाने पड़ेंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट। अपने स्ट्रोक्स उसे टुवर्ड्स नॉर्थ डालने लगेंगे पड़ेंगे तो ही वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, सीधा सीधा ड्यू नॉर्थ। चलिए आगे, आंसर इज ड्यू नॉर्थ। अगेन वन क्वेश्चन, a river 4 miles wide is flowing at 2 miles per hour। तो माइल से डरना मत, हमें क्या लेना, कोई भी यूनिट दे रखी हो हम अच्छे से कर सकते हैं, 2 miles per hour। आप कोशिश करें बेटा कि अगर आप क्वेश्चन में पहली बार आपने डायग्राम इधर की तरफ रिवर को बनाने में किया था तो वैसे ही बनाने की कोशिश करें, इससे एक्यूरेसी बढ़ती है। कभी रिवर इधर बना दी, कभी रिवर इधर बना दी, तो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। कोशिश करें हर क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन को आप चूज करें, ठीक है, रिवर इधर की तरफ लेते जाए। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, अरे मिनिमम टाइम कब लगता है, जब परपेंडिकुलर जाता है, 4 miles per hour। बच्चे ध्यान रखना, जब भी रिवर को क्रॉस करने का टाइम निकालना है आपको, तो आपको ये वाली वेलोसिटी कोई हेल्प नहीं करेगी, सिर्फ वही वेलोसिटी हेल्प करेगी जो वाटर के परपेंडिकुलर है, रिवर करंट के परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए कोई इंसान ऐसे जा रहा है v और ये वाटर की वेलोसिटी u, तो u तो किसी काम आएगी ही नहीं, ये थीटा v cos थीटा भी किसी काम नहीं आएगा रिवर को क्रॉस करने में। जो रिवर को क्रॉस करने में टाइम निकालना है उसमें आपके पास कौन सा कंपोनेंट काम आने वाला है, v sin थीटा। यानी बच्चे ये अगर विड्थ है तो टाइम आएगा w बाय v sin थीटा, समझे। और ये टाइम मिनिमम कब आएगा, जब थीटा कितना होगा आपके पास, साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम, यानी साइन थीटा 1 होगा, यानी थीटा 90 होगा, समझ गए। इसीलिए ऐसे जाने पर, पूरा का पूरा एफर्ट ऐसे जाने पर आपको क्या लगता है, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम। आ जाओ, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको शॉर्टेस्ट टाइम में ऐसे क्यों जाना पड़ता है। तो टाइम आ जाएगा विड्थ ऑफ रिवर अपॉन स्पीड, यानी 4। एंड व्हाट इज विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर इज कितनी दी है बेटा, 4 miles, तो इट इज 4/4। तो टाइम आपके पास आ गया 1 hour, टाइम इज 1 hour and 0 minute, समझ गए। आओ शाबाश, 1 hour 0 minute। चलते हैं आगे। A boatman can row a boat to make it move with speed of 10 km per hour in still water। still water में उसकी स्पीड कितनी होती है, 10 km per hour। मतलब अगर पानी स्टिल है तो अगर वो ऐसा जाना चाह रहा है तो इधर ही पहुंचेगा, ऐसे जाना चाह रहा है तो इधर ही पहुंचेगा, ऐसे जाना चाह रहा है तो इधर ही पहुंचेगा, ठीक है, ओके। पर पानी स्टिल है तो थोड़ा सा आगे की तरफ, स्टिल नहीं है तो आगे की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दे रखे है आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर। बच्चे जो ये दी होती है ना, ये हमेशा क्या दी होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये क्या दे रखी है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर या मैन इन स्टिल वाटर एक ही बात होती है। एंड द विड्थ ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर। बोटमैन चाहता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाए वो रिवर के दूसरी ओर। इफ द बोटमैन क्रॉसेस द रिवर अराउंड द मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच, मतलब ऐसे पहुंचना चाहता है, ए से पहुंचना चाहता है बी पर। अब सुनिएगा, अगर वो खुद ऐसे चलता है, पानी आगे लेके जाता है तो वो यहाँ कहीं पहुंचेगा ना। तो बोटमैन को कैसे चलना पड़ेगा, कुछ ऐसे, isn't it?
राइट, और उसकी स्पीड कितनी है 10, और वाटर की स्पीड कितनी है हमारे पास 5, राइट। अब कह रहा है कि मान लीजिए मैं इस एंगल को थीटा ले लेती हूँ, तो ये 10 cos थीटा और ये हो गया 10 sin थीटा, isn't it? 10 cos थीटा 10 sin थीटा। अब वाटर जो है वो बोट को इधर की स्पीड से लेके जाने की कोशिश कर रहा है 5, और मैन की खुद की स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है 10 cos थीटा। अगर 5 10 cos थीटा से बड़ा हुआ तो इंसान इधर पहुंचेगा, 10 cos थीटा बड़ा हुआ तो इधर पहुंचेगा, और अगर 5 और 10 cos थीटा बराबर हुआ तो बिल्कुल सीधा पहुंचेगा। दोबारा सुनो, 5 बड़ा हुआ तो बी के राइट पर, 10 cos थीटा बड़ा हुआ तो बी के लेफ्ट पर, और दोनों बराबर हुए तो बी पर। और क्वेश्चन क्या कहा है कि उसको मिनिमम डिस्टेंस वाले रास्ते से जाना है। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब बिल्कुल सीधा यहां पहुंचना है। इसका मतलब ये बड़ा कि ये, कोई बड़ा नहीं ना। 5 इज इक्वल टू 10 cos थीटा, तो cos थीटा आ गया आपके पास हाफ, यानी थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमने किसके साथ एंगल लिया? अगर ये एंगल पूछा गया तो 60 डिग्री, और ये एंगल पूछा गया तो 120 डिग्री। क्वेश्चन जैसा हो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये एंगल 120 डिग्री किसके साथ है? डाउनस्ट्रीम के साथ, और 60 डिग्री अपस्ट्रीम के साथ। 120 डिग्री विद डाउनस्ट्रीम, 60 डिग्री विद अपस्ट्रीम। ऐसे भी लिखा जा सकता है 120 डिग्री विद द रिवर करंट, 60 डिग्री अपोजिट विद द अपोजिट ऑफ रिवर करंट। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यस, उन्होंने आंसर क्या दिया यहाँ पर 120 डिग्री, मतलब इन्होंने एंगल जो निकाला है वो इसके साथ निकाला है। राइट बेटा, समझ गए? चलते हैं आगे। A man who can swim at rate of 2 km per hour crosses a river to a point exactly opposite. ए से बी पर चलता है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है बेटा ये, और जाता कैसे? 120 डिग्री पर। मतलब ये एंगल कितना हो गया 60। किस स्पीड से जाता है? 2 की स्पीड से। कहते हैं मैन हु कैन स्विम एट 2 किलोमीटर पर आवर, क्या होती है ये? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्रॉसेस रिवर टू अ पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट, यानी ए से बी पर पहुंचता है। राइट, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट पूछी है, तो बी पर पहुंचने के लिए वाटर की वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? 2 cos 60। v और 2 cos 60 बराबर होंगे तो ही v पर पहुंचेगा। v बड़ा हुआ तो राइट और v छोटा हुआ तो लेफ्ट। तो बच्चे v इज इक्वल टू आ गया 2 cos 60। cos 60 कितना है बेटा? 1/2, और यानी 1 मीटर पर सेकेंड, जो भी 1 किलोमीटर पर आवर, जो भी आपके पास यूनिट थी। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? अब एक और बात को ध्यान से सुनना बच्चे, अगर आपसे पूछा जाता मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया जाएगा, जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, मान लो कि पूछा होता, तो रिवर को क्रॉस करने में कौन सा कंपोनेंट काम आता? 2 sin 60। तो मैं टाइम को क्या लिखती? W/2 sin 60। और इस तरीके से मैं टाइम टू क्रॉस द रिवर भी निकाल सकती हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कौन सा कंपोनेंट टाइम के लिए निकाला जाता है, रिवर को क्रॉस करने में काम आता है। वो जो है परपेंडिकुलर टू रिवर करंट, यानी रिवर को क्रॉस करने वाला कंपोनेंट। इन दोनों का रिवर को क्रॉस करने में कोई योगदान नहीं है, टाइम निकालने में कोई योगदान नहीं है। तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने कुछ सिंपल अभी क्या करी है, रिवर मैन प्रॉब्लम करी है, बॉडी ऑन बॉडी प्रॉब्लम करी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।